फाइनेंशियल सिक्योरिटी बुनियादी तौर पे ये होती है कि आप जो जो खर्चे आने वाले हैं, जो जो अखराजात आने वाले टाइम में आपको चाहिए, उसका पहले बंदोबस्त करें। बच्चों की शादियां हैं, उनकी एजुकेशन है, उनके कैरियर की है, फिर आपका घर है, आपको और जो भी चीज़ें हैं, तो ये सारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी में आता है। अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर आप ये जो ज़रूरी चीज़ें कर नहीं सकेंगे, आपकी ज़िंदगी मज़ा नहीं आएगा। तो लिहाजा अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं तो ये कुछ कर लें। आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें, वो कंपाउंड होगी। हर इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होती है, इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है वो बहुत रिच होता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, जो पैसा आपके पास आए अपनी बुनियादी जरूरत के अलावा फौरी तौर पे इन्वेस्टमेंट में डालें। बेशुमार लोग जो सुन रहे हैं उनके पास जिंदगी में पैसा आया था, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट नहीं था, उन्होंने उसको इन्वेस्ट नहीं किया, वो खर्च हो गया और आज वो वापस पुअर की पोजीशन के ऊपर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आप ज़िंदगी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, कंफर्टेबल हालात में रहना चाहते हैं, या आप रिच होना चाहते हैं? ये तीन डिफरेंट अप्रोचेस हैं, ये तीन डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। अब आपकी डायरेक्शन क्या है, आज की वीडियो में ये गुफ्तगू करेंगे। अगर आप अपनी डायरेक्शन सही दुरुस्त करने में कामयाब हो जाएं तो आप अल्टीमेटली वो अचीव कर लेंगे जो ज़िंदगी में आप अचीव करना चाहते हैं। एक बात याद रखें, आपकी ज़िंदगी में आप जो हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, हर किस्म के मौके मौजूद हैं, हर किस्म का पॉजिटिव इन्वायरमेंट मौजूद है। ये सारा आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है, उसके तहत वो सब कुछ आप हासिल करना चाहते हैं जो आप कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप करना नहीं ना चाहते तो फिर आपको दुनिया की ताकत कोई दे नहीं सकती, या कुछ वो आपको मिल नहीं सकता। तो लिहाजा ये आज की वीडियो इसलिए बहुत ज़बरदस्त है कि आप कंफर्टेबल ज़िंदगी चाहते हैं, सिक्योर ज़िंदगी चाहते हैं, या रिच ज़िंदगी चाहते हैं। आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करते हैं। अगर आप फाइनेंशियल सिक्योर होना चाहते हैं ना, तो फिर आप अपना एक फाइनेंशियल प्लान बनाइए। फाइनेंशियल प्लान के अंदर आप ये लिखिए कि आपको आने वाले टाइम में कितना पैसा चाहिए। फ़र्ज़ करें आपके घर का खर्चा 2 लाख रुपया है, तो आपकी ज़िंदगी 40 साल है, तो फ़र्ज़ करें आप अगले 80 साल तक का अपना पूरा फाइनेंशियल प्लान कर लेते हैं। जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो जो आपको पैसा चाहिए होगा, जो जो आपके लिए बड़े खर्चे हैं, छोटे खर्चे हैं, रोज़ाना के खर्चे हैं, वो सारे आप लिख लीजिए। इसके लिए फिर आप बंदोबस्त करना होगा, आपको इंश्योरेंस करवा लीजिए ताकि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले कि भाई कल को आपके साथ प्रॉब्लम हो जाए तो वो आपकी फैमिली को सपोर्ट हो जाए। फिर आप कुछ और बंदोबस्त कर सकते हैं कि जहाँ से आपको ये पता हो कि भाई निज़ाम जो है वो चल जाएगा, उसका इंतज़ाम हो गया। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपका अल्टीमेट मकसद हो गया, तो उसके लिए आप कोशिश करना शुरू कर दें तो वो आपको हो जाएगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी बुनियादी तौर पे ये होती है कि आप जो जो खर्चे आने वाले हैं, जो जो अखराजात आने वाले टाइम में आपको चाहिए, उसका पहले बंदोबस्त करें। बच्चों की शादियां हैं, उनकी एजुकेशन है, उनके कैरियर की है, फिर आपका घर है, आपको और जो भी चीज़ें हैं, तो ये सारा फाइनेंशियल सिक्योरिटी में आते हैं। अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर आप ये जो ज़रूरी चीज़ें कर नहीं सकेंगे, आपकी ज़िंदगी मज़ा नहीं आएगा। तो लिहाजा अगर आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं तो ये कुछ कर लें। और दूसरा है कंफर्टेबल लाइफ। कंफर्टेबल लाइफ अगर आप चाहते हैं तो आपको रैट रेस से निकलना होगा। कंफर्टेबल लाइफ के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ असासे बनाएं जिससे आपको पैसिव इनकम आती रहे। अगेन, आपका 2 लाख रुपया खर्चा है, आज अगर आपको 2 लाख रुपया आना शुरू हो गया आपके काम किए बगैर, तो इसका मतलब है कि आप एक कंफर्टेबल ज़िंदगी जी रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी वो जो इनकम है अभी 2 लाख रुपया, वो कल को बढ़ना शुरू हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, आमदनी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास असासे हैं। या तो आपका रियल एस्टेट है, या तो आपका बिजनेस है, या तो आपने कोई किताब लिखी हुई है, या तो इस तरह की आपकी इनकम है कि जहाँ से रेगुलर रिकरिंग मॉडल पे इनकम आ रही है, आप नहीं काम कर रहे, वो खुद ब खुद इनकम आ रही है। तो वो बंदोबस्त कर लें तो फिर आपकी ज़िंदगी कंफर्टेबल हो जाएगी और आप फिर एक बेहतरीन ज़िंदगी जिएंगे अगर आप ये जीना चाहते हैं। इसमें शुरू में आपको रैट रेस से निकलना होगा। रैट रेस वाले अगर आप 9 to 5 वाले होंगे तो फिर आप ये कंफर्टेबल ज़िंदगी नहीं बना सकते। फिर आपको ऑफिस जाना होगा, आपके पास वक्त नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, आज़ादी नहीं होगी। तो लिहाजा वो नहीं, आपने अपनी ज़िंदगी में अपने अहदाफ रख के उनको अचीव कर लेना है। आपके पास रेगुलर इनकम आना शुरू हो जाए और आप जो है ना वो एक बेहतरीन ज़िंदगी कंफर्टेबल गुजारना शुरू हो जाएंगे। नंबर 3 है कि जी रिच बनना है आपको। अमीर बनने के लिए जो साइंस है वो आपको फिर इन्वेस्टमेंट सीखनी पड़ेगी, इन्वेस्टिंग करनी होगी, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे होती है। इससे पहले आपको अपने आप इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जितने आपके थोड़े बहुत 1 लाख 2 लाख रुपया है वो आप अपने दिमाग पे खर्च करें,
मुख्तलिफ किताबें पढ़ें, सेमिनार्स अटेंड करें, कोर्सेज करें, स्किल्स सीखें, पहले ये इन्वेस्ट करें। उसके बाद फिर आप जब पैसा कमाना शुरू हो जाए तो जो भी कमाएं उसको इन्वेस्टिंग में लगाएं, जो अपने अखराजात पूरे करके इन्वेस्टमेंट में लगाएं। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो बदतरीज करते रहते हैं और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, ये नहीं कि आज इन्वेस्ट किया और कल क्या बचा, ये नहीं, इससे आपका पैसा लॉस्ट हो सकता है। आपको उसको इन्वेस्टमेंट को टाइम देना है, काफ़ी साल देने हैं, तो फिर आप ओवर द ईयर कंपाउंड होगी। इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि जो भी जिधर भी इन्वेस्ट, आप नॉलेज पे इन्वेस्ट करें कंपाउंड होगी, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें कंपाउंड होगी, आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें वो कंपाउंड होगी। हर इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होती है, इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है वो बहुत रिच होता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, जो पैसा आपके पास आए अपनी बुनियादी ज़रूरत के अलावा फौरी तौर पे इन्वेस्टमेंट में डालें, वरना वो पैसा कहीं आगे पीछे खो जाएगा और वो पैसा रहेगा नहीं। बेशुमार लोग जो सुन रहे हैं उनके पास ज़िंदगी में पैसा आया था, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट नहीं था, उन्होंने उसको इन्वेस्ट नहीं किया, वो खर्च हो गया और आज वो वापस पुअर की पोजीशन के ऊपर है। तो ये तीसरा था इन्वेस्टमेंट। अब आपने फैसला करना है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देख रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को देख रहे हैं, कंफर्टेबल लाइफ को देख रहे हैं या रिच लाइफ को देख रहे हैं। ये तीनों करने का ये तरीका जो मैंने आपको बता दिया है, आप इसको अडैप्ट करके वो मकाम हासिल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।